हेलो एंड वेलकम टू स्टार स्टॉप। और पता है एक बात बताऊं मैं आपको, बिकॉज एवरी टाइम आई गेट दीज आर्टिस्ट ऑल द टाइम बिफोर अ फिल्म, आई नेवर हैव द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम टू मीट आर्टिस्ट आफ्टर अ फिल्म। एंड मेरी जो सिंगल रिक्वेस्ट थी दिलजीत पाजी के साथ मिलने की आफ्टर द फिल्म, वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन दिलजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो और मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी सैड बात होती है, जो सुपरस्टार्स इन वेरियस सिनेमाज होते हैं, जब तक आप सपोजिटली बहुत बड़ी बॉलीवुड फिल्म ना कर लो, तब तक भारत आपका नाम नहीं जानता है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस था भाई, यू नो वी वॉकड इन देयर और मेरी फेस वाज सेम विद ऑल अदर फेसेस अराउंड मी। बाकी सबके पास इतने टूल्स थे। और मैंने जब वे रिव्यू भी लिखा था अबाउट उड़ता पंजाब, आई सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल, एक तो आप इतने खूबसूरत लग रहे थे हैं, उसके बाद इतने नॉर्मल रिएक्शन के साथ, डिड यू थिंक कि इतना ज़्यादा एक्युलेट्स आएंगे, इतनी ज़्यादा लोग सराहना करेंगे? पिक्चर तो अतरंगी थी, बट आपके परफॉर्मेंस को लेकर डिड यू थिंक इतने ज़्यादा लोग खुश हो जाएंगे? नहीं भाजी, क्योंकि जो मैंने पिक्चरें की थी पहले पंजाब में जी, वो थोड़ी थोड़ी हाई, ओवर द टॉप, हाँ थोड़ा नोट हाई रहता है जी। तो ये थोड़ा नोट बिल्कुल एक फ्लैट नोट था। अभिषेक सर पे मुझे बहुत यकीन था, लेकिन कुछ ऐसा ड्रामा नहीं था किसी भी सीन में मेरा, कोई वही बेस्ट बात लगी। मतलब कुछ नोट ऊपर नहीं जा रहा था। तो मैं थोड़ा डर तो था कि ये ऐसी फ्लैट ही ना निकल जाए। तो लेकिन ओवरऑल फिल्म के लिए अगर देखें तो वो एक सही नोट था जो मैंने शुरू में पकड़ा। तो अभिषेक सर ने मतलब मुझे ऐसे बोला करने को, तो ठीक हो गया, एंड में ठीक लगा। ठीक ठीक से तो खैर बहुत बेटर हो गया। आपके को एक्टर थे मानव विजमर, बड़े अच्छे दोस्त थे, कहते हैं हाँ, मानव पाजी। समझ नहीं आता दिलजीत पाजी किस मिट्टी के बने हुए हैं। वो गुरदास मान के बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। जी जी, हम सब है ना जी। हाँ, वो तो ऑब्वियस ही बात है। बट उन्होंने बोला कि ऐसे आते हैं, आराम से काम करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता यार, अगर कोई अपनी इनका इंट्रोडक्शन ना ले, आप ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये जो जोन है, आप अपने आप को डिस्टेंस कैसे कर पाते हैं? कहते हैं ऑलवेज ऐसा लगता था जैसे उनके दिमाग में ऑलवेज सब कुछ सेट हो चुका है, एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्लान। ये रहता है दिमाग में ऑलवेज A to Z? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मानव पाजी बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत, उनका नेचर बहुत जॉली है। हाँ। और जब मुझे पता चला कि मेरा मतलब जो मेरे सीनियर जो इंस्पेक्टर है वो मानव पाजी है, तो जो आपसे यंगर है बाय द वे। तो मैं थोड़ा खुश हो गया था कि चलो पंजाब के हैं। हाँ। थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि डर लगता है कभी आप बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो जिनको कभी मिले नहीं है, थोड़ा डर लगता है। तो लेकिन मैं करीना मैम का भी बहुत थैंक्स करूँगा, उन्होंने बहुत मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा था कि मैं काम कर सका उनके साथ। बट गबरू जवान होते हैं पंजाब के। हाँ जी। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है, ऐसे दिखते तो वैसे आप गबरू, अगर चश्मे पहन लिए और एक वॉक करके आए तो ऐसे, लेकिन जिस तरह आप बात करते हैं ऐसे लगता है कि सर मैं खड़ा हो जाऊं आपको बचाने के लिए। तो ये आप ऑलवेज ऐसे रह पाएंगे, या फिर ये कई बार ऐसा लगता है कि अब मेरे को अपना गबरू बना दिखाना चाहिए? नहीं, वो पाजी मुझे लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, अच्छा, सब्जेक्ट के हिसाब से बंदे को करना चाहिए। और जिस बंदे को आप रिस्पेक्ट करते हो, उस बंदे के से डर लगता है फिर कि आपको कोई चीज़ आपकी उनको बुरी ना लग जाए। जिस बंदे को पसंद नहीं करते आप, उसको फिर चाहे जो मर्जी कोई टेंशन नहीं। आपने कहा आपकी फैमिली ज़्यादा आपकी फिल्में देखती नहीं है? नहीं देखती। ये इसकी तो चर्चा पहुंच गई होगी घर पे? जी, उड़ता पंजाब की। हाँ, तो उसके बाद ये उड़ती उड़ती जो खबर आई, उसके बाद बोला कि चल भाई पिक्चर तो दिखाओ हमें। हाँ, मेरे मॉम ने नहीं अभी देखी नहीं, मेरे सिस्टर ने देखी पिक्चर और मेरे फ्रेंड्स ने देखी। मेरे मॉम पिक्चरें नहीं देखते हैं, तो थिएटर नहीं जाते वो, तो अभी नहीं, उन्होंने नहीं देखी पिक्चर। बाकी दोस्तों ने क्या बोला? सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा लगा था? जो इंडस्ट्री के लोग, आपके दोस्तों ने क्या बोला? इतने सारे फोन आए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। हाँ जी, एक तो करीना मैम के साथ काम करना बड़ी बात थी और एक वो शाहिद सर को मारने वाला सीन था जी। अच्छा, तो वो लड़के वड़के उस चीज़ पे खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शाहिद सर की जी। तो उनके साथ भी जब काम किया तो मुझे लगा नहीं बिल्कुल कि बहुत बड़े सुपरस्टार आ गए, ऑल्दो वो हैं बहुत बड़े सुपरस्टार, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ सबके साथ। तो अब ये जो हो गया है, अब आपने डिसीजन क्या लिया है कि इधर भी रह जाएंगे थोड़ा सा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इंक्वायरीज ऑलरेडी कर रहे हैं। आपका ना करियर ग्राफ जैसे कि फवाद खान की तरह कहा जा सकता है। फवाद भी एकदम चुपचाप से आए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके, बड़े अच्छे एक्टर हैं, वेरी गुड एक्टर, और सडनली ही इज आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क विद हिम, यू नो। सो सिमिलरली विद यू आल्सो, हैव यू डिसाइडेड दैट यू विल साइन मोर फिल्म्स? जी भाई, अभी एक पिक्चर अपने वो अनुष्का मैम की एक पिक्चर है, वो कर रहे हैं जी, मैंने सुना था वो प्रोड्यूस कर रही है वो पिक्चर। हाँ जी, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक दो ऑफर्स और हैं, कोई अच्छा लगा वो करेंगे जरूर। तो ये अब थोड़ा सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि अभी पहली तो बहुत अच्छी स्टेप आ गई। नहीं भाजी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बर्डन नहीं दिमाग पे, जो होगा ठीक होगा, नहीं चलेगी तो उसके बाद कोई नहीं, पंजाबी है हमारा, गाने हैं, पंजाबी फिल्में हैं, सो कोई ऐसा बोझ नहीं मन पे, जो मन को लगेगा कि ये कर लेनी चाहिए वो कर लेंगे। आप एक्चुअली एक ग्लोबल सिटीजन है, आप लंदन में भी जाते हैं, आपके थैंक्स टू सोशल मीडिया पता लग जाता है, भारत में भी आ जाते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं,
तो सबसे इजी आपको कहाँ पे रहने को लगता है, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग आई वांट ओवर हियर, मैं कुछ भी नए, अमेरिका में तो लोग बोलते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है मुंबई भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यस। तो ऋषि रिच अभी जैसे कि मुंबई आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं आपको अभी? मुंबई में मुझे लगता है जब भी आता हूँ, अभी थोड़ा लेट आया मैं, लेकिन जब मुंबई उतरता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। और बाहर तो फैंस हैं, उनके लिए शोज़ वोज़ करने होते हैं, और मेरी फैमिली है यूएसए में, सो सब कहीं भी जहाँ काम है वो वहाँ मेरा मन लगता है। अभी कैसा शेड्यूल रहता है दिलजीत पाजी के बारे में अगर लोग पूछे तो इतनी सारी चीज़ें करेंगे आपके, अभी वीडियो आ रहा है, मूवीज चलती रहती है, शोज चलते रहते हैं, तो कैसे में अभी फिजिक भी वापस बहुत सॉलिड बना लिया आपने? नहीं भाजी, तो व्हाट इज द 365 डेज का शेड्यूल कैसा रहता है? छुट्टियां होती हैं कुछ कहीं? ये मुझे लगता है भाई, ये जब मैं काम करता हूँ तो खुश होता है मन, वो छुट्टी टाइप ही लगता है मुझे। काम अगर काम नहीं होगा तो डिप्रेशन हो जाएगा फिर। तो पहले जब स्टार्ट किया था, जब काम नहीं होता था, तब बंदा बैठा ऊपर को देखता रहता है, पंखा घूमता रहता है, वो बड़ा बुरा लगता है। सो भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ, सबको काम दे और सारे काम करें अपनी लाइफ में और खुश रहें। आई थिंक बहुत सारे लोगों के आप रोल मॉडल हैं, ज़्यादा आप बर्डन नहीं लेते, लेकिन जब कोई एस्पायरिंग बहुत सारे बॉलीवुड में आने वाले चाहते हैं इन दीज पंजाबी स्टार्स, और मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ जहाँ पे एक जगह के आप सुपरस्टार हैं, सपोज आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे? तो अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कुछ पंजाबी लड़कों को जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, सबसे एक एडवाइस क्या होती है जो एक एस्पायरिंग एक्टर को रखनी चाहिए ट्राइंग टू मेक एन एंट्री? मुझे लगता है भाजी कि एक अच्छी फिल्म कहीं की भी है, वो चाहे पंजाबी की है चाहे हिंदी की है, वो बेस्ट है। अगर आपके पास एक बॉलीवुड की ठीक ठाक फिल्म है लेकिन पंजाबी की बहुत बड़ी फिल्म है, अच्छी फिल्म है आपके पास, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। कोई भी अच्छी फिल्म किसी भी लैंग्वेज में है वो बेटर है उस दूसरी रेदर देन कि आप कुछ भी कर रहे हो। सो बेस्ट हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दिस एडवाइस। और प्लस किसी को एप करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है उसके हिसाब से अब आगे चलें। लेकिन दिलजीत पाजी इज टुडे हियर, वेरी लकी एक्चुअली, ही इज़ वेरी टेक्निकली सेवी, वो भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे अपने आप को 30 मार खान समझ रहा था, trying to take a bit of a Insta chat video, and Diljit Paji went straight on YouTube Live. I love that. We'll talk about that in a bit. But of course, do you know the new single that's out? You'll be able to check it out right now. Do you know आपका नया जो एल्बम है बड़ा क्लीन वीडियो है, इट्स अ वेरी नाइस हिप हॉप ही क्लीन वीडियो। और ये अक्सर हम देखता हूँ पंजाबियों में, वो क्या चीज़ है, इट्स लाइक जैसे लोग होते हैं ईजिली रैप कर पाते हैं, रिदम उनकी बॉडी में होता है, उनके डांस में होता है। पंजाबियों में ऐसा क्या है, उनके पानी में है, कुछ खाने में है? हाउ इज रिदम सो इजी फॉर यू? मैं अगर डांस कर लूँ आपके साथ ना, मैं सीख भी लूँ ना, फिर भी वो फ्लेयर नहीं आएगा, कैसे? मुझे लगता है कि जो लोग काफ़ी देर जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, जैसे आप कम्युनिटी की बात कर रहे थे जी, वैसे तो चलो ये होना नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ना, जब उनको खुश होने का मौका मिलता है वो बहुत जल्दी खुश आ जाता है। अच्छा। सो ये मुझे लगता है शायद ये एक बात रही होगी शायद। एंड रिदम आपके लिए भी ऑलवेज रहा है, आप ऑलवेज अच्छे, मतलब शब्द जो निकलने की बात थी, लिखने की बात थी, मूवमेंट की बात थी, टाइमिंग, जैसे सुर और ताल लोग बोलते हैं, बहुत लोगों का सुर होता है लेकिन ताल नहीं होता है, मुझ जैसे लोगों का तो 0-0 है दोनों तरफ, लेकिन वो आपके लिए इजीली आता है? हाँ इजी है, पंजाबी मुझे लगता है सारे ही इजी होता है, शादी वादी कितने डांस वांस होते रहते हैं, तो सब मुझे लगता है पंजाबियों के लिए तो इजी है ये 100%। डू यू नो इज वेरी हिप हॉपी वाइब टू इट? ये आपका फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक है? नहीं एक्चुअली मेरा फोक मुझे पसंद है, पंजाबी फोक म्यूज़िक मैं उसको सुनता हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ मैं क्योंकि बाकी सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, बाकी जॉनर्स भी सुनता हूँ, तो ये जॉनर्स भी है, ये भी मुझे पसंद है, एक R&B, सो हिप हॉप R&B मिक्स्ड। सो डू यू नो, यस ये मैं करना चाहता था गाना इसलिए कि हाँ जी। और ये क्या जानना चाहिए हमें? व्हाट शुड वी नो दैट दिलजीत पाजी इज ट्राइंग टू से इन द वीडियो? डू यू नो इज़ लाइक कि जिसको आप प्यार करते हो कई बार नहीं बोल पाते हो, लेकिन आपको कह देना चाहिए, डू यू नो यार मैं तुम्हारे लिए ये सोच रहा हूँ यार प्लीज़। लेकिन इस वीडियो में तो आप गाड़ी लेके आ रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो, खाली हाथ तो नहीं आए हो? हाँ बिल्कुल भाई, तो बेसिकली जब किसी के लिए प्यार का इजहार करना चाहिए, हमें गिफ्ट साथ में लेके जाना चाहिए, ऑलवेज लेके जाना चाहिए। आपने बचपन से ऑलवेज को दिया है, जो जेब में अगर खाली होती थी, कभी जाते थे किसी लड़की के पास, बोलते थे फूल मैंने दिया है, फूल दिया है, वो जो तोड़ के सबसे महंगा गिफ्ट फूल ही दिया भाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया कभी। बड़े सस्ते में पड़ गए सर। एनीवे, बट ये जो वीडियो है, इट्स बीन शॉट इन अमेरिका, दैट्स वेयर दिलजीत पाजी लिव्स। यू लाइक अमेरिका एज अ प्ले? एडजस्ट कर पाते हो जब इंडिया वापस आते हो? बहुत सारे फिरंगी दोस्त जो मेरे हैं, पहले हुआ था भाई, पहले बार जब मैं कनाडा गया, उसके बाद जब मैं आया वापस, तो तब मुझे थोड़ा लगा
तो एकदम से गर्मी हो गई, तो एक जब आप एयरप्लेन से उतरते हो तो एक ह्यूमिडिटी आती है ना, तो वो पहली बार हुआ था मेरे साथ। हाँ। उसके बाद नहीं, उसके बाद पेट खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, पेट वेट मेरा कभी खराब, बॉटल वाटर तो अब तो खैर वो नहीं, वो नहीं करने की मैं जरूरत कभी नहीं कहीं भी ऐसा नहीं सोचता हूँ, वो तो कभी भी कुछ भी खा पी लेता हूँ। पहली बार जब मैं गया था तब थोड़ा लगा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लगता। अब तो जब हम दिल्ली उतरते हैं, अच्छी रोड्स हैं, Yeah. तो सब जगह अच्छा एक्चुअली पिछले 5 सालों में बहुत बदलाव आ गया। बहुत चेंज होगा। सो अभी नहीं लगता ऐसा कुछ भी। तो अभी कभी मैं यूएस में जाता हूँ तो वहाँ कभी लगता है कि यार मैं पंजाब में हूँ, कुछ कुछ जगह पंजाब की लगती है। तो अभी चेंज नहीं लगता ऐसा। एक्चुअली मैंने ये अक्सर देखा है, लंदन में देखा है, न्यू जर्सी में देखा है। न्यू जर्सी इज मोर इंडिया देन इंडिया इज। और वहाँ के लोग जो है सब जो 25 साल पहले आए थे, 25 साल पहले वैसे ही जैसे ही रह रहे हैं। तो वो चेंज में इंडियन कम्युनिटी की जो है बहुत बड़ी, वो आपके साथ बहुत कनेक्ट कर पाती है। आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट। इज दैट द रीजन व्हाई आल्सो यू लाइक मेकिंग म्यूजिक इन अमेरिका आल्सो? क्योंकि आपके सारे या फिर प्रोग्रामर्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं वहाँ पे, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हमारे जो जितने भी पंजाबी म्यूज़िक सुनते हैं, जो लड़के लड़कियां बाहर रहते हैं, जो यंगस्टर्स बाहर रहते हैं, वो सबको सुनते हैं। वो ड्रेक को सुनते हैं, तो रिहाना को सुनते हैं। तो सो देयर शुड बी अ गुड मिक्स हाँ, तो ऑलवेज। वो उनका एक रहता है ऑलवेज के वो प्रॉपर अप टू डेट रहते हैं। तो बिलबोर्ड चार्ट सब सुन रहे हैं, तो उनको नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो गाने सुन रहे हैं तो हमारे गाने भी हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत कम्पीट करें। इवन वीडियो अभी ब्रूनो मार्स की एक वीडियो आई थी, आई वांना बी अ बिलियनर, वो मार्क ने शूट की थी, जो सेम गाय जिसने हमारी वीडियो शूट की। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उन लोगों को लगे कि जब वो शोज़ पे आएँ तो सेम लेवल, चलो उतना नहीं अचीव कर पाएंगे कभी हम शायद, नहीं पर दिख तो रहे हैं आपकी इवन योर फिल्म्स, इवन आपकी फिल्म्स जो है, पंजाबी फिल्म्स जो हैं, लेवल आप काफी ऊपर ले गए हैं। खर्चा करना पड़ता है, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग दैट वे। आपके बचपन के इन्फ्लुएंसेस म्यूजिकली कौन थे? मुझे लगता है एक ही है सारे पंजाब के, गुरदास जी। एक ही। और वो आज भी पूरे जोश और पता फुल नहीं जुनून वो के साथ। कैसे है, मतलब मुझे लगता है कि आपके हिंदी इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी हैं, तो हमारे पास पंजाबी इंडस्ट्री में गुरदास मान साहब हैं। बट मैंने अक्सर ये भी देखा है कि हमारे अगर बच्चन साहब से मिल ले तो ढेरों बैठ के बातें करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। वो गुरदास जी इज रिवर्ड लाइक ए गॉड। तो लोग उनसे हाय हेलो हालचाल नहीं पूछते हैं, बस बैठ के बहुत अलग तरीका, मैंने जो इंटरेक्शंस देखी हैं वो बहुत अलग रह जाते हैं। तो ये आपके साथ भी था जब बचपन में? आप तो कई बार मिले होंगे गुरदास जी से। नहीं, पहले मैं नहीं इतना ज़्यादा मिला था, और पहले मेरे सिस्टर वो हिंदी गाना ज़्यादा सुनते थे, डैड पंजाबी गाना सुनते थे, तो मैं मिक्स था, दोनों सुनता था। मैं गुरदास मान साहब को पहले इतना ज़्यादा नहीं सुना, एक दो गाने सुने थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तब मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया, तब मैंने कहा ये जो है ये सबसे बेस्ट है यार। तो उनके मैंने लाइव शोज़ देखे, मैं यार ऐसा तो लाइव कोई भी नहीं गा सकता जैसे ये गाते हैं, और जैसा इंटरेक्शन है अपने ऑडियंस के साथ, जैसे वो मिलते हैं, बात करते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो कई बार आपका मूड अच्छा नहीं होता, मैं तो कई बार नहीं होता नहीं तो आप कई बार शायद उतना अच्छा नहीं मिल सकते, लेकिन आई डोंट नो वो कैसे मैनेज करते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, ऑल द टाइम सेम बंदा, एक बार, दो बार, तीन बार नकली हो सकता है, चार बार नकली हो सकता है बाजी, लेकिन और हमेशा नहीं हो सकता। हमेशा आप कभी ना कभी तो दिखाई दोगे हो ना तो उनका कभी नहीं ऐसा मैंने देखा। तो वो अंदर से हैं ऐसे, तभी फेस पे दिखता है, नहीं तो नकली दिख जाता है। एंड प्लस इतने सालों से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। आई हर्ड दैट इवन नाउ वो कभी टायर्ड नहीं होते परफॉर्मेंस के दौरान, लगे रहते 3-4 घंटे, अभी भी सोल्ड आउट शोज। सो गॉड है वो एक्चुअली, रियली। पहले भी ऐसा होता था कि पंजाबी मूवीज वो मोर अबाउट द सिंगर्स, एंड यू नो दैट्स हाउ दे बिकेम बिग। एंड दिलजीत हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी ग्रेट सिंगर। जब आपका गाना हिंदी इंडस्ट्री में बहुत सुपरहिट हो गया, एक कुड़ी, पंजाबी गाना सुपर, वो भी पंजाबी गाना, यस पंजाबी गाना, तो और स्माइल आ गई होगी ना फेस हाँ, बड़ा चंगा लगा जी मैंने थैंक गॉड पंजाबी गाना हिट है। एंड फर्स्ट टाइम जब वो आया था, मुझे याद है कि पीपल वर स्विंग एंड जैसे कि रोमांटिक मेलोडी टाइप होती है, लगा था उस समय कि इतना बड़ा हिट हो सकता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये पहले गाया था एक बहुत बड़े अच्छे सिंगर हैं जिन्होंने ये गाया था, तो मैं उतना अच्छा गा नहीं सकता हूँ, इतने स्लो नंबर्स। लेकिन जब मुझे कहा गया तो मैं कहा यार रहने दो, ख़राब कर दूंगा मैं क्योंकि ये बहुत शेख कुमार बटालवी साहब का लिखा हुआ है इतना अच्छा। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया कि चलो गाते हैं, तो अमित सर ने कहा कि नहीं, आप अपने स्टाइल में गा दो, चलो जिस अच्छा आपने चेंज कर दिया था हाँ, क्योंकि वो नोट और था, मैं थोड़े हाई नोट पे गाता हूँ, तो फिर उसका अंतरा थोड़ा और ऊपर जाता था, तो फिर उसका नोट चेंज करके कुछ मैंने अपने हिसाब से गा दिया। तो सर वो सुन लेते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा जरूर। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है
गुम है ओ साध मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है ओ। रात को कभी गाड़ियां देखोगे ना बॉम्बे में लंबी ड्राइव्स पर, वेरी वेल हर्ड सॉन्ग। लोग अपने रोमांस में जाने की कोशिश करते हैं, अक्सर ज्यादा रोमांटिसाइज करने की कोशिश करते हैं जिंदगी, मेरी जिंदगी में काश ऐसा होता, काश वैसा होता। बट ये गाना जो है, नाउ इट विल बी आउट देयर एंड टेक्नोलॉजिकली आप काफी एडवांस्ड हैं। ये क्योंकि आप ऑलवेज थे ऐसे, यू नो, विद योर फोन्स एंड सोशल मीडिया एज अ मीडियम, ये ऑलवेज आप इतने इंटरेस्टेड थे? नहीं नहीं भाजी नहीं, बिल्कुल। मैं जब स्टेज पे गाना गाता था तब मैं हेलो भी नहीं बोलता था, सत श्री अकाल भी नहीं बोलता था, सिर्फ सीधा गाना शुरू कर देता था। फिर डर लगता था कोई बात करेंगे कुछ गलत निकल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मैं, इसलिए शायद ये मेरे मन में ऑलवेज ही रहता है। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है, द बेस्ट वे आप अपने फैंस, अभी बिफोर यू कितनी देर बाद मैं पहली बार इंटरव्यू करने आया हूँ, तो मेरे लिए मेरा बिफोर यू क्या है, मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया है, तो मैं ऑलवेज कनेक्ट कर सकता हूँ अपने फैंस के साथ। तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे माइक लगाना है या तैयार होकर बैठना है, टचअप होना चाहिए, लाइट इधर से आ रही है या उधर से आ रही है। जब मन किया आप अपने फैंस के साथ रियल कनेक्ट कर सकते हो। सो ये बेस्ट है, इसलिए मैं करता हूँ। अदरवाइज शायद मैं ना करूँ अगर मेरे फैंस ना देखते हो। नहीं, फैंस तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। कभी ऐसे लगता है ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स तो कभी आपके लिए आते नहीं है, लेकिन ये इसका ये दूसरा बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तब भी अच्छा लगता है। जब कभी नेगेटिव नहीं आता तो लगता है कि यार ठीक हो गया, मतलब मैं सेम ही कर रहा हूँ, बोर तो नहीं हो गए लोग। जब नेगेटिव आता है तो लगता है कि हाँ अभी थोड़ा हलचल हुई है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये एक अलग अंदाज है आपके गाने का, तो ऑडियंस का रिएक्शन भी अलग आ सकता है। हाँ आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई एम हैप्पी। मैंने गाना किया था प्रॉपर पटोला, तब पंजाब में ऐसे गाने नहीं ज़्यादा बनते थे, तो पहले वाले लोगों ने ये क्या गाया तुमने प्रॉपर पटोला, ये कैसा गाना है। तो लेकिन वो धीरे धीरे 6 महीने साल बाद अभी ये भी थोड़ा नया है, तो शायद बट मुझे ऐसा कि बात होनी चाहिए, चाहे बुरी चाहे अच्छी। नहीं तो होगी एंड लाइक आई सेड, समथिंग न्यू एज फार एज इवन द वीडियो इज कंसर्न्ड इज टेकिंग इट अ ग्रेड अप, एंड दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका सोशल मीडिया इज द सेम। जैसे कि उन्होंने बोला इनके जो फैंस हैं वो रियाना को भी देखेंगे, वो जस्टिन बीबर को भी देखेंगे, और वो इनको भी देखना चाहेंगे। सो यू नो यू गॉट टू हैव दैट विद फिल्म्स आल्सो। आई थिंक फिल्मों में भी ऐसा होता है। आजकल आपकी हॉबी रहती है, कभी समय मिलता है फिल्में जाके देखने के लिए? मैं देखता हूँ। सैटरडे संडे रहता है आपका कभी? ऐसा नहीं, बल्कि अच्छा। कभी भी देखो। मैंने लास्ट देखी थी सलमान सर की पिक्चर सुल्तान। सलमान खान के सारे वैसे फैन रहते हैं ना, मेरे ख्याल से उनका स्टाइल भी। एक्चुअली आप दोनों को एक फिल्म करनी चाहिए साथ में। नहीं चलो, मैं इतनी नहीं रखता हूँ मन में बात कभी। बॉक्सिंग की फिल्म करनी चाहिए। अब सीधा रेसलिंग से बॉक्सिंग हो जाएगी। लेकिन वो एफर्टलेस लगता है मुझे उनका भी एक्ट, जैसे रणबीर कपूर जी का एक्ट भी मुझे एफर्टलेस लगता है। जब दिखने लगता है कि आपकी आंखों में क्या आप एक्टिंग कर रहे हो ना, तब फिर मेरा कनेक्शन टूट जाता है। करेक्ट, कि मैं आई एम द वाओ एक्टर। यही बात बहुत पसंद आई थी मुझे इन उड़ता पंजाब ऑल्सो, दैट कनेक्शन इट डिडंट लुक, ऐसे लगा था जैसे बाय मिस्टेक कैमरा लगा दिया है और यहाँ भी कुछ हो रहा है और उसके बाद कोई 4 थप्पड़ पड़ेंगे किसी को और कहानी आगे जाएगी। अच्छा, जस्ट बिफोर यू सिंग, डू यू नो, ये बात बताओ मुझे, आपकी पंजाब की बेस्ट बात मुझे लगती है, हर किसी को लगता है कि हर कोई एक दूसरे को इंसल्ट कर रहा होता है। अगर कोई गाड़ी आगे चली जाए, किसी ने ज़्यादा जल्दी खाना खा लिया हो, किसी ने शर्ट थोड़ी लंबी पहन ली हो, किसी ने जूते थोड़े ऊपर पहन लिए हो, ये क्यों होता सर जी? मतलब मैं समझ नहीं, हर कोई लगता है कि इन पंजाब कि आपने इंसल्ट कर ली मैंने, सपोज मैंने आपसे थोड़े बाय मिस्टेक आधे इंच बड़े पैसे बना लिए। अच्छा, ये तूने कैसे कर लिया है? अच्छा, ये ऑलवेज रहता है। गाड़ी अगर चल रही होती है, तूने मेरे को ओवरटेक कैसे किया? फील हुआ ये भाई? ये मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ कई बार मैं देखता हूँ। चंडीगढ़ से आगे नहीं जाते आप? नहीं चंडीगढ़ जाता। फिर इसीलिए भाई, चंडीगढ़ जो है वो हमारे पंजाब में तो आता नहीं है। चंडीगढ़ तो अलग ही है अपना ही, तो उसका मसला भी। तो मेरे को बेस्ट, आपको पंजाब प्रॉपर घूमना चाहिए भाई, तब नहीं लगेगा। तब तो मुझे लगता है कि पंजाब जैसी जगह नहीं है। आप किसी से रास्ता मेरी पूछो। दोस्त है फगवाड़ा से, कहती है यार तू, वो टोरंटो में रहती है, फिर वो खुद टोरंटो रहती है, उसको क्या पता। वो कहेगी जब आप किसी का रास्ता पूछोगे, बंदा छोड़ के आएगा आपको उस जगह पे। तो मतलब मुझे नहीं ऐसा लगा कभी। चंडीगढ़ में ज़्यादा मैं रहा नहीं पाती। मैं भी शायद चंडीगढ़ में ये रवाज हो कि मेरा डोला तुमसे कम क्यों है। ये गाड़ी आगे कैसे चली गई? But do you know is a track that I've been lucky enough to actually see on the phone right now. It'll be out on B4U right now. You'll be able to see it. But let's have a live rendition with Diljit Paji. वाहिगुरू। Do you know मैं तेनू किन्ना प्यार करदा? Do you know मैं तेरे उत्ते किन्ना मरदा? Do you know
ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਤਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਸਟੈਂਗ ਲੈ ਲਈ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁੱਟ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ The full video out on YouTube, out on B4U. Go check it out. Dajit Paji, thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच भाजी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. And like I said कि I hope we see so much more of you. Next plan क्या होता है अभी? 6 months का प्लान बनाते हो, एक ही दिन में 50 चीजें ऐसे प्लानिंग चलती है आपकी? नहीं भाजी कभी भी आ गया बस कभी भी आ गए. Best बात, unplanned life, and that's the way to go. Keep it spontaneous. I will see you soon. Take care and bye bye. And you can watch it on our B4U Entertainment YouTube channel. Subscribe to that. This video will be out. YouTube is best yeah It's the best. Like Paji says, पैसे कमाए जा सकते हैं. टन 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 मनी उसी से गिरती है बस Bye-bye.